सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। तो जब कभी ऐसे मौके आते हैं तो लोगों के अंदर उत्साह जगता है। और दूसरी बात, हमारे समाज में कुछ लोग हैं ना, सोशल मीडिया के खबरची जो धुआं उड़ाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। धुआं उड़ाने वाले लोग बहुत है ना। हाँ, भरपूर उनका काम ही है धुआं उड़ाना, और आप लोग भी उस धुआं को हवा देते हो। मैं तो कहता हूं, एक संकल्प लो कि जिंदगी में कभी धुआं नहीं उड़ाएंगे, बन सके तो केवल सुगंध फैलाएंगे। अगर इतना संकल्प लोग ले ले तो समाज की सारी विकृतियां दूर हो जाएगी। इसलिए हमें सही दिशा में चलना चाहिए। ऐसे मौके यदा कदा मिलते हैं। साधुओं का मन तो हमेशा मिला रहता है। आप लोगों का मन मिल जाता है जब साधु साधु से मिलते हैं। हम लोगों का तो किसी के प्रति कोई दुर्भाव रहता ही नहीं। आप लोग रोज पूजन में क्या बोलते हैं? मुनि मन सम, बोलो थोड़ा जोर से बोलो। बस इतने ही, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुगंध भरा। वो तो आगे आ गया। बस मुनि का मन कैसा है? निर्मल नीर की भांति। काश मुनियों का सानिध्य पाकर हम अपने मन को निर्मल बनाने की कला जगा ले तो हमारा जीवन धन्य होगा। बहुत अच्छा पूज्य श्री जी ने अभी कहा कि मुनि महाराज जी का वैसा ही रहता है, जो सहज होते हैं, सरल होते हैं, सजग होते हैं, सकारात्मक होते हैं। और ऐसे ही, क्योंकि अभी छुल्लक महाराज जी को अपन फिर करेंगे निवेदन, लेकिन समय को बांध नहीं सकते, गुरु आदेश से अपन चलते हैं सहज सागर जी महाराज के चरणों में और उनसे निवेदन करते हैं कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको करतार करते हुए ज्ञान की गंगा में अवगान करने का अवसर प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। मन वचन चाहे थे बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे गुरु भाइयों के प्रति क्या कर्तव्य होनी चाहिए? नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। गुरु भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, गुरु भाई के प्रति एक ही बात हमारे शास्त्रों में कही गई, वह है सौयुत्थान प्रति सद्भाव, सनाथा पेत कैतवा, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, वात्सल्यम अभिलप्यते। अपने साधर्मियों के प्रति सद्भाव, सनाथ और छल रहित आदर, यही वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति। तो अगर हम दो साधर्मी हैं, चाहे वो गुरु भाई हैं, चाहे मोक्ष मार्गी, मेरी दृष्टि में हर मोक्ष मार्गी जिसने रत्नत्रय को धारण किया है वह एक दूसरे का बंधु है, भाई है। क्योंकि धर्म ही बंधु है, और धर्म बंधु है तो धर्मी भी बंधु है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो उसका आदर और उसके प्रति सद्भाव, सद्भाव और सौहार्द, ये दो बातें आ जाए तो जीवन बदल जाए। लेकिन प्रायः उल्टा दिखता है। सद्भाव की जगह मात्सर्य का भाव प्रकट होने लगता है। आदर स्नेह की जगह ईर्ष्या की दुर्भावनाएं दिखने लगती है। और फिर एक दूसरे के साथी होने की जगह लोग एक दूसरे के प्रतियोगी बनने लगते हैं। और प्रतियोगी तक ही नहीं रुकते, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। वहीं हमारे मोक्ष मार्ग पर विराम लग जाता है। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम सभी जिन शासन को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान देने वाले हैं, एक निमित्त बन रहे हैं, तो उस निमित्त से
चीज़ें आगे बढ़ती रहे और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा बन जाए तो हम सबका जीवन धन्य होगा और इसी से मोक्ष मार्ग पुष्ट होगा। मुनि का जीवन सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, और उनका नाम ही है अपरिमित सागर। ऐसे पूज्य अपरिमित सागर जी के चरणों में बारंबार आप लोग भी हाथ जोड़ लिया करो ताकि पुण्य आप भी कमाओ। उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए कि वे अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। परम पूज्य महाश्रमण, उनके चरणों में आत्मा के जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश प्रमाण मेरा आपको बारंबार नमोस्तु। सभी मुनि भगवंतों के चरणों में भी नमोस्तु। एक छोटी सी जिज्ञासा है कि हम विगत 6 वर्ष से उपसंग में हैं और हमारा उपसंग में रह कर के गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए, संग में हो चाहे उपसंग में, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अंग किसके, और हम अंग हैं, अंगी नहीं। अंग का अस्तित्व अंगी के साथ रहने में है। अंगी से संबंध टूटते ही अंग अर्थहीन हो जाता है। हमारे हाथ पांव अंग है और अंगी हमारा संपूर्ण शरीर। यदि शरीर से हाथ अलग हो जाएगा तो हाथ का कुछ वजूद बचेगा क्या? नहीं बचेगा। हाथ चाहे कितना भी बलिष्ठ हो, लेकिन हाथ की शोभा तभी है जब तक वह शरीर से कनेक्ट है। इसी तरह कोई भी उपसंग हो, उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अंग हैं, अंगी नहीं। और जिसके अंग है उससे हमारा कनेक्शन बना रहना चाहिए। अब एक ही अंतर है, एक फिजिकल कनेक्शन होता है और एक इमोशनल कनेक्शन होता है। शरीर और हाथ का कनेक्शन तो भौतिक है, लेकिन गुरु और शिष्य का कनेक्शन आंतरिक होता है, वो भावनात्मक होता है। और वो भावनात्मक संबंध ही एक दूसरे से मीलों दूर रहने के बाद भी एक दूसरे को जोड़ा रहता है। बस वो जुड़ा रहना चाहिए, कनेक्शन बना रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ, आज की भाषा में, दुनिया में कहीं भी हो नेटवर्क क्लियर रहना चाहिए, नेटवर्क बना रहना चाहिए। उस नेटवर्क में किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और यदि कहीं गड़बड़ हो तो कोई वाईफाई जोड़ लेना चाहिए ताकि वो कनेक्टिविटी बनी रहे और फंक्शन चलता रहे। ये यदि हमने जीवन में पा लिया तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनेगी और उसके बल पर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और दोनों हाथ जोड़ते हुए अब चलते हैं जिनके सानिध्य में यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत सानंद रूप से आप कर रहे हैं। और फिर आगे 15 से 20 में फिर से टीटी नगर में और विशाल एक भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा पूज्य महाराज श्री जी के गुरुवर के सानिध्य में भी यहाँ भोपाल वासियों को यह सौगात मिलने वाली है। निश्चित रूप से भोपाल वाले बहुत पुण्यशाली है और ये सब आदित्य हैं ही, क्योंकि सूरज कभी भेदभाव करता ही नहीं है। ऐसे ही आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से विनय पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए कि भी वे भी अपनी संकाट के माध्यम से हम सबको ज्ञान की वो अपनी शंका भी रखेंगे और उससे पहले अपनी बात भी करें। हाँ, पूज्य महाराज श्री चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े लोग छोटे लोगों की मन की बात समझ लेते हैं। परम पूज्य गुणायतन तीन प्रेरिता प्रमाण सागर जी महामुनराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच में विराजित समस्त मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा कि महाराज जी, गुरुदेव की आज्ञा और हमारे लिए जो आदेश मिला था कि इंदौर में जितने साधु भगवान आएंगे उनकी आगवानी और उनकी परिचर्या का ध्यान हमको रखना है। तो मैं सोच रहा था कि सुप्रभ सागर जी महाराज ने सुधा सागर जी को आमंत्रण दिया, मुझे कब मौका मिलेगा, और वो मौका आज मुझे मिल गया।
तो सर्वप्रथम सुमति धाम पट्टाचार महोत्सव के लिए मेरा सत्संग आमंत्रण महाराज जी के लिए, और ये आमंत्रण पत्रिका, और मुझे विश्वास है कि बड़े लोग छोटे बच्चों की बात मान लेते हैं। आत्मीय आमंत्रण। अब अपने प्रश्न पर आता हूं। 2 प्रश्न करूंगा, बड़े संक्षेप से हैं। एक प्रश्न ये है महाराज जी की, प्रायः देखा जाता है कि कामयाब अकेले होना पड़ता है, दुनिया कामयाबी के बाद साथ देती है। कोई ऐसा दृश्य या कोई ऐसा चित्र या दिन जब आपको वो दिखा हो कि अभी दुनिया स्वार्थी है? और दूसरी चीज, जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप उसको कैसा फेस करते हैं? नमोस्तु महाराज। पहले तो मैं कहूँगा कि आज का दिन आप सबके लिए भी आनंद का कारण बना है और हम लोगों के लिए भी हर्ष का विषय बना है। साधुजन जब साधुजनों से मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर्ष और प्रमोद भाव उत्पन्न होता है। आज जो कुछ भी घटित हुआ उसी सहज प्रमोद भाव की अभिव्यक्ति है। आप लोगों का आग्रह तो था ही, विशेष रूप से महाराज जी का आग्रह था। आप लोगों के आग्रह को तो मैं शायद नज़रअंदाज कर देता, लेकिन महाराज जी के अनुरोध को ठुकरा नहीं पाया और इसलिए गाड़ी की दिशा परिवर्तित हो गई और यहाँ आने का योग बना। ये भी बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ आए हैं पंच कल्याणक के निमित्त से। जैसा अभी आपको बताया गया कि टीटी नगर में आगामी 15 से 20 फरवरी में पंच कल्याणक का आयोजन होना है। निमित्त वो बना, लेकिन मुझे लग रहा है मंगलाचरण आज हो गया है। पंच कल्याणक से पंच कल्याणक का मंगलाचरण हो, और ये भी आज आपका प्रारंभिक दिन है तो मंगलाचरण का ही दिन है। इसे मैं एक शुभ शकुन के रूप में देखता हूँ। बहुत अच्छी बात। महाराज जी ने बहुत ही आदर भाव प्रकट किया, पूरा संघ और हम लोग सब प्रमुदित हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के प्रति ऐसा ही स्नेह और सद्भाव बना कर रखें ताकि हम सबके जीवन में सरलता बढ़े, सकारात्मकता बढ़े और समाज में भी सकारात्मकता के साथ सौहार्द की वृद्धि हो। ये प्रयास करना चाहिए। महाराज जी ने जो सवाल किया है कि कामयाबी अकेले को मिलती है, क्या आपके जीवन में ऐसा कभी लगा कि दुनिया सब स्वार्थी है? देखिए, मैं अगर अपने जीवन की कहानी कहूँ तो ये कह सकता हूँ, मेरे जीवन में कई ऐसे अनुभव हुए जिस समय मुझे लगा कि सब अपने मतलब के गर्जी हैं। कई अनुभव जो अब मैं सार्वजनिक नहीं भी कर सकता, लेकिन ऐसा लगा। लेकिन मुझे हर मोड़ पर एक रचनात्मक प्रेरणा मिली। जब जब मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग आए, बड़े बड़े चैलेंजेज आए, आघात हुए, लेकिन मुझे हर वक्त ताकत मिली। मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर बन करके उभरा। मुझे बल मिला और मैं भीतर और बाहर दोनों रूप में अपने आप को मजबूत महसूस किया। मैं ये कह सकता हूँ, ये संसार का यथार्थ है। हर मनुष्य के सामने इस तरह की बातें आती हैं। विपरीत परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकारना चाहिए और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। एक प्रसंग आया था, पूरा प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उस प्रसंग में मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया था वो आज आप सबके बीच सार्वजनिक करने में मुझे कोई संकोच नहीं। एक बार मैंने कहा था कि हवा के झोंके से शाख टूटी जरूर है, पर मैं इसे सूखने नहीं दूंगा, कलम बनाकर पेड़ बनाकर गुलाब खिलाऊंगा। बस जिस मनुष्य के अंदर ऐसा आत्मविश्वास होता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वह हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। और अपने जीवन का ये मंत्र मानो
मेरे सामने अब बहुत कई कई चुनौतियाँ आई और मैंने हर चुनौतियों का स्वागत किया और बहुत सजिंदगी से उसका सामना किया और मैंने पाया है कि हर चुनौती मेरे सामने उपलब्धि बनकर उभरी है। तो ये चैलेंज को अचीवमेंट बनाना हर सफल व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा गुण है। मैं अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने आप को सफल तब मानूंगा जब मैं सिद्धालय में जगह बनाऊंगा, लेकिन ये मानता हूं कि हमें अगर अपने मार्ग में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों को स्वीकार करने का मादा अपने भीतर रखे और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता विकसित करे। दूसरी बात, आलोचक तो होंगे ही। अगर आपके कोई आलोचक नहीं तो आप जिंदा नहीं। जिंदे की निंदा होती, मुर्दे को तो सब स्वर्गीय बोल देते हैं। तो आलोचना होगी। आलोचना जिंदा होने की पहचान है। उसे घबराइए मत। मैं कभी नहीं घबराता। मेरे जीवन का एक सिद्धांत है कि गाड़ी जितनी तेज चलती है धुआं और धूल भी उतना ही उड़ती है। उतना ही धुआं उड़ेगा, उतनी ही धूल उड़ेगी, लेकिन ये गाड़ी के आगे नहीं होती, पीछे होती। मेरा ध्यान सदैव गाड़ी की गति पर और गंतव्य की ओर होता है। पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं की तरफ मैं कभी नहीं देखता। उसे कभी देखो ही मत, ये सहज होगा। हाँ, लेकिन एक सावधानी भी रखना है कि अपनी गाड़ी की गति का नियंत्रण नहीं खोना चाहिए और गंतव्य कभी ओझल नहीं होना चाहिए। सोच समझकर निर्णय लेना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना और सकारात्मकता से उसे पूरा करना। मेरे सामने कई बार ऐसे प्रसंग आए जिसे एक चुनौती के रूप में लोगों ने देखा। खासकर मैं एक बता देता हूं, मेरे जीवन का एक लंबा समय गुणायतन के लिए लगा। गुणायतन मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब बात आई कि 14 गुणस्थानों को प्रदर्शित करेंगे, मेरे से बहुत सारे साधुओं, त्यागियों और विद्वानों ने कहा, महाराज ये भावनात्मक तत्व को आप क्रियात्मक रूप से कैसे दिखाएंगे? मैंने कहा मैं दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? बोले दिखाऊंगा और इस तरीके से दिखाऊंगा जिसको देखकर हर व्यक्ति के मुख से केवल वाह वाह और वाह निकलेगा। मैंने कहा और आत्मविश्वास के साथ कहा। उस समय मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं लगा। और महाराज जी आपको बताऊं, 2007 से लेकर 2017 तक की 3 स्टोरी बोर्ड को मैंने डस्टबिन में डाला। एक से एक 8 डायरेक्टर आए, उनने मेरे सामने लाकर के मैंने 3 स्क्रिप्ट लिखी। पहले सारी स्क्रिप्ट मेरी लिखी। वो लेकर के जब मेरे पास आए, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने रिजेक्ट किया। पूरी कमेटी घबरा गई, महाराज सब रिजेक्ट कर रहे हैं। बोले बस मुझे वाह चाहिए। जिस दिन मैं संतुष्ट होगा तब दुनिया संतुष्ट होगी। और मैंने कहा इतिहास की रचना एक दिन में नहीं होती, उसके लिए खुद को खपाना पड़ता है। और उसके बाद चलते चलते अब जो गुणायतन ने रूप लिया है और गुणायतन में जो प्रदर्शित होना है, अभी समय नहीं है, फिर मिलेंगे तो बताऊंगा आपको। आपके महाराज जी ने तो हाँ देखो कैसा होता बताता हूँ भी। तो विशुद्ध सागर जी महाराज जब सम्मेद शेखर जी में मिले थे तो उनको कुछ दिखाया भी था। उनने बड़ी रुचिपूर्वक देखा था और बहुत अच्छा मिलन हम लोगों का हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो कुछ भी डेवलपमेंट है वो 2007 से 2024 के बीच का है। और अब मैं आप सबसे कहूँगा कि वहाँ वह बनने जा रहा है जिसको देखकर वाह निकलने की बात तो दूर है, दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रहेंगे। अब मुझे संतोष है। तो चीजों के लिए व्यक्ति के हृदय में लगन होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, चिंतन की प्रखरता होनी चाहिए और सकारात्मकता होनी चाहिए। ये चीजें मैंने सदैव अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने कितना अपनाया,
लेकिन मैंने जो कुछ भी पाया है इसी के बदौलत पाया। मैं कभी किसी चीज़ का मोह नहीं करता। कोई चीज़ मुझे अगर अनुकूल नहीं जचती तो नहीं जचती, और मैं निर्णय लेने में फिर विलंब नहीं करता, चाहे कितना भी कठोर निर्णय लेना हो, और निर्णय लेने के बाद फिर उसके बारे में दोबारा नहीं सोचता, तुरंत काम होता है। कल अनुभव वगैरह रास्ता दूसरा देख रहे थे, अब बोले महाराज जी आपने रास्ता बदल दिया, हमें आना था इधर से भौरी होके और हम आ गए फंदा होके, बैरागढ़ पड़ गया। कैसे बदल गए? हमने कहा थोड़ी देर बाद बैरागढ़ के लोग आए, इन लोगों के जाने के बाद महाराज ये रास्ता है, हमने देखा तो 4 किलोमीटर का अंतर था। हम बोले चलो कोई मतलब नहीं, एक समाज को लाभ मिल जाएगा, इधर से निकल जाओ। मैं उस समय ये नहीं कहा कि मैंने उधर कह दिया, कहा तो नहीं था, इनको देखने के लिए भेजा था। लेकिन निर्णय लेने के बाद कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए, निर्णय सुविचारित रूप में लेना चाहिए और अपने हृदय को आत्मविश्वास से भर कर रखना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज गुणायतन ने जो स्वरूप लिया, अभी आप लोग जो गुणायतन जाके देखते हैं वो तो उसका ऊपरी ढांचा है, उसकी आत्मा का तो आपने दर्शन ही नहीं किया। वहाँ जो चीज बनने जा रही है, सोरिंग राइड, जिसका आपने कभी नाम न सुना हो, सोरिंग राइड जो दुनिया में कुल 29 है, 30वीं गुणायतन में बन रही, जिसका नाम है समो शरण दर्शन। एक ऐसी राइड जो 16 मिनट की राइड है और विश्व की सबसे बड़ी राइड, वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइड है और फर्स्ट रिलीजियस राइड है। दुनिया में जितनी भी राइड है वो एडवेंचरस है और 9 से 11 मिनट की। ये पहली है 16 मिनट की राइड, जिसमें लोग बैठेंगे, 12 मीटर हाइट पर जाएंगे, स्क्रीन से वो सिंक्रोनाइज होगा और ऐसा लगेगा जैसे साक्षात समो शरण में आप जा रहे हैं। उसे देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पंचम काल में सम्मेत शिखर के किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि चौथे काल में साक्षात भगवान महावीर के समो शरण में विचरण करें। ये उपलब्धि है। और एक ही राइड नहीं, अब तो एक राइड और बन गई जिस पर लगभग काम समाप्ति पर है, उसका नाम है सुमेरु वंदना। वो एडवेंचरस राइड है जिसमें सुमेरु पर्वत के चारों वनों का भ्रमण होगा और उस चारों वन में भ्रमण करने के उपरांत अंत में पांडुक वन में पांडुक शिला में भगवान का अभिषेक और पांडुक वन के अकृत्रिम जिनालय की वंदना होगी। जो चीजें शास्त्रों में हम लोगों ने पढ़ा है वो उसका जीवंत रूप, उसे देखने के बाद हर व्यक्ति को यह लगेगा कि अगर कोई अकृत्रिम जिनालय या समो शरण इस दुनिया में है या कभी हुआ है तो यही होगा, इससे भिन्न नहीं हो सकता। इस लेवल का काम है। इसी तरह एक मूवी है यात्रा आत्मा से परमात्मा की, 108 मिनट की, मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण जीवन वृत्त, चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक की पूरी झांकी, जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों का जीवंत रूप, जहाँ आने के बाद लोग जान सकेंगे कि क्या होता है मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, सम्यक दृष्टि क्या होता है, श्रावक कैसे होते हैं, मुनिराज कैसे होता है, ध्यान कैसे होती है, कर्मों की निजरा क्या होता है, केवल ज्ञान कैसा होता है, भगवान का समोसरण कैसी खिरती है, भगवान की दिव्य वाणी कैसे करते हैं भगवान श्री विहार, और कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब बातें आप अपनी आंखों से देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ मेरे सामने घट रहा है। मैं कह सकता हूं कि पोथियों की बातों को पलों में जानने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। तो ये पूरा का पूरा परिदृश्य वहां है। तो ये एक पूरी सतत चलने वाले शोध का परिणाम है और सतत प्रयत्न का परिणाम है। तो आपने जो बात कही, आलोचनाएं होती है, उससे घबराना नहीं चाहिए, पर कोई आलोचना करे ऐसा काम नहीं करना चाहिए और ना किसी की आलोचना करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में ये 2 बातें आत्मसात की। मैं कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी विषय में टिप्पणी नहीं करता, और कोई आलोचना करे चला कर ऐसा काम नहीं करता।
अब जिनको आलोचना करना है, कुछ लोग हैं हमारे समाज में जिनको चावल में कंकर ही बीनना आता है, वो उनका धर्म है, वो कंकर बीनेंगे, वो उनका काम। पर हम तो चावल बीनने वाले लोग, तो हम लोग मेरी आलोचना करें ऐसा काम मत करो, और कभी किसी की आलोचना मत करो। अपनी लाइन लंबी करते जाओ, जितने आलोचक हैं उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, रास्ता खुल जाएगा। महाराज जी और पूछ सकते हैं? हाँ, बस हमारी एक और इच्छा है कि हाँ, महाराज जी की बात तो रही गई। महाराज जी ने अभी सुमति धाम पट्टाचार्य महोत्सव में पधारने का आमंत्रण दिया। अभी तो मैं सुमति धाम होकर के भी आया हूँ। इंदौर में मनीष भाई ने सपरिवार अनेक बार अनुरोध किया, अनुकूलता होती तो हम वहीं रुक जाते, अभी यहाँ आने का काम नहीं था क्योंकि इंदौर वालों का मन भरा नहीं। पर आपने निवेदन किया, अभी से हम क्या कहें, अगर योग बनना हो तो हो सकता है बदल जाए, लेकिन कह नहीं सकते। अभी गाड़ी तो दूसरी दिशा में निकली है, पर मेरी सद्भावनाएं पूरे उस कार्यक्रम के लिए है जो मैं आपके माध्यम से वहाँ पहुँचाता हूँ। ये हमारा और लिखित महाराज जी ने अपना साहित्य भेंट किया है, तो आदान के साथ प्रदान भी होना चाहिए। और पूज्य गुरुवर की 4 बातें 14 भागों में ये अभी प्रतीक स्वरूप इतना, और बाकी कक्ष में जो है दे देंगे। पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित है। और सहजता देखो, आदित्य सारी जी महाराज जी ने सहज रूप में कहा 4 बातें तो आपकी मुझे चाहिए ही। मतलब इस प्रकार का ये बहुत ही सहज और सरल स्वभाव है महाराज जी का। महाराज जी और कुछ बोला? आपके सामने अब क्या बोले। एक चीज और बोलूंगा कि जो यात्रा नवीन से प्रारंभ हुई थी, उसको नवनीत बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। मतलब जब महाराज जी ब्रह्मचारी थे तो उनका नाम था नवीन, और अब आज जो है वो प्रमाण यानी नवनीत। तो आप सबसे एक छोटी सी बात बोलता हूं, हम जीवन में बहुत सारे साधु भगवान से मिले, हमने कुछ ना कुछ सीखा है। आज मैं बहुत बड़ी उपलब्धि लेके जा रहा हूं इस मंच से, क्योंकि बड़ों के साथ रहो तो गुण मिलते हैं। मैंने पहले एक बात कही थी महाराज जी, हम जो धीरू भाई अंबानी थे वो 200 रुपये कमा करके 180 रुपये की चाय पीते थे। तो लोगों ने पूछा कि क्यों, 20 रुपये की चाय पी लो। बोले अगर 20 वाली पीऊंगा तो 20 रुपये की चाय वाले लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। मैं 180 की चाय पीता हूँ ताज होटल में, तो 180 का आइडिया मिलता है। तो बड़े लोगों के साथ बैठने से सोच बड़ी होती है। आपका ऐसा वात्सल्य सदा संघ के ऊपर बना रहे, और अगर आप आज्ञा देते हैं तो हम इंदौर से वापस भोपाल लेने भी आपको आ जाएंगे। ओ, बहुत सुंदर आपने भावना भाई। अभी तो मैं चाहूँगा आगामी 6 तारीख गुरुदेव के स्मृति दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी विधानसभा के परिसर में बृहद आयोजन को रखा गया है। पंचायत ट्रस्ट की अगुवाई में पूरा भोपाल शहर उसमें जुड़ा है, जैन अजैन सब। मैं चाहूँगा कि 5 को आपका शायद पंचकलाना ख़त्म हो रहा है, यदि वहाँ उपस्थित हो तो सोने में सुगंध की बात होगी। ये भी प्रयास कर लिया जाए। ये तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है, आपका जिधर रास्ता है वो उधर से भी जाता है। तो थोड़ा बहुत जैसी हमारी आपकी गुंजाइश आज्ञा। हो। बिल्कुल, ये कार्यक्रम महाराज ने अपनी सम्मति दे दी है, अब आयोजकगण उसी अनुरूप उसकी तैयारी करे तो बहुत अच्छा हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।